जब इंदिरा गांधी उनसे अलग रहने लगी, तब उनका नाम तमाम महिलाओं के साथ जोड़ा जाने लगा। वरिष्ठ पत्रकार कूमी कपूर अपनी किताब में लिखती हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी को औपचारिक रूप से तलाक देने का मन बना लिया था, ताकि वे लखनऊ की एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला से शादी कर सके। बताई गई जानकारी को इंटरनेट, गूगल और लिखी हुई किताबों से ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी जाति, धर्म या किसी संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कौन थे फिरोज गांधी जिनके सरनेम पर हमेशा से ही विवाद रहा है? दोस्तों, ये सवाल आपको आए दिन कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता होगा, चाहे वो संसद भवन हो या कोई राजनीतिक रैली हो। तो चलिए, आज की वीडियो में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन थे फिरोज गांधी, हिंदू या मुस्लिम। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आज क्लियर होने वाला है कि फिरोज गांधी असल में थे कौन। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री है। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया कि गांधी परिवार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उपनाम क्यों इस्तेमाल नहीं करता है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश में लोग अपने पिता के उपनाम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम भी अपने दादा और पिता के सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने अपने पारसी पिता जहांगीर फरदून गांधी का उपनाम छोड़कर गांधी सरनेम का इस्तेमाल करने को लेकर काफी कुछ लिखा है। फिरोज गांधी का असली नाम फिरोज धांधी था, और फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को हुआ। उनके पिता जहांगीर धांधी गुजरात के भरूच से थे, जो कि एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे, और इनकी मां का नाम रतिमाई धांधी था। फिरोज के पिता पेशे से इंजीनियर थे, जिनकी मृत्यु के बाद फिरोज गांधी अपनी मां के साथ मुंबई में रहने लगे। उसके बाद सन 1915 में इलाहाबाद आके बस गए, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। स्वीडन के एक मशहूर लेखक बर्टिल फॉक की किताब, जिसका नाम फिरोज द फॉरगेटन गांधी है, इसमें इस बात का जिक्र है कि फिरोज गांधी का जन्म बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ था, और उनके पिता का नाम जहांगीर फरदूस जी धांधी था। लेकिन सवाल यह है कि फिरोज धांधी कैसे बने फिरोज गांधी। बर्टिल फॉक की किताब, जिसका हमने भी जिक्र किया था, फिरोज द फॉरगटन गांधी, उस किताब के मुताबिक जब फिरोज गांधी राजनीति में सक्रिय हुए तो उस वक्त के अखबारों में उनके सरनेम धांधी, जिसकी स्पेल आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, उसको गलत प्रिंट गांधी कर दिया था। उसके बाद से ही गांधी प्रिंट होने लगा था। उसके बाद से फिरोज के नाम के साथ गांधी साई की तरह चिपक गया, जो कभी नहीं हट सका। हालांकि तमाम इतिहासकार इस बारे में अपनी अलग अलग राय रखते हैं, और कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि फिरोज गांधी ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर अपना सरनेम गांधी कर लिया था। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की शादी भी बहुत चर्चित रही है। दरअसल इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू एक आंदोलन करने के दौरान एक कॉलेज के सामने धरना देते समय बेहोश हो गई थी, और फिरोज गांधी ने उनकी बहुत देखभाल की थी। इस बीच फिरोज उनके घर आने जाने लगी थी, कमला नेहरू का हालचाल लेने के लिए। यहीं पर फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की मुलाकात हुई। वो साल 1933 का समय था, जब 21 साल के फिरोज गांधी ने 16 साल की इंदिरा गांधी को शादी के लिए पूछ लिया। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस प्रपोजल को साफ इनकार कर दिया, लेकिन समय बीतता गया और फिरोज गांधी राजनीति में सक्रिय होते गए। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी फिर मिले, और दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया था। हालांकि इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि दोनों के धर्म अलग थे और उनकी राजनीति इस चीज से प्रभावित हो सकती थी। ऐसे में महात्मा गांधी ने नेहरू को समझाया और अपना गांधी सरनेम उपाधि के तौर पर फिरोज को दे दिया। इसके बाद फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हो गई। दोस्तों, बताया जाता है कि फिरोज गांधी अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार थे, और अगर उन्हें लगता था कि कोई अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है तो उसका विरोध भी कर दिया करते थे, फिर सामने चाहे कोई भी हो। फिरोज गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद होने से पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि पेशे से पत्रकार थे। फिरोज गांधी आजादी के बाद रायबरेली से चुनाव लड़े और जीतकर सांसद पहुंचे। इस समय संसद में कांग्रेस सरकार के सामने कोई विपक्ष नहीं था, लेकिन फिरोज गांधी जब भी अपनी पार्टी से असहमत होते थे तो सरकार और कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा दिया करते थे।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सन 1958 में आजाद भारत के पहले भ्रष्टाचार का मामला, जिसको हम मुंदड़ा घोटाले के नाम से जानते हैं, उस पर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि एलआईसी ने कोलकाता के हरदास मुंदड़ा की कंपनियों के शेयर तो उसे फायदा पहुंचाने के लिए खरीदे हैं। साथ ही सरकार से ये भी पूछ लिया कि सरकार ने एलआईसी का विरोध क्यों नहीं किया। तत्कालीन मंत्री टीटी कृष्णामाचारी इसका साफ साफ जवाब नहीं दे पाए। मामला इतना बढ़ गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम इसमें उछाला गया, जिस वजह से ससुर दामाद के रिश्ते भी खराब हो गए थे। बाद में पंडित नेहरू ने इसकी जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एमसी छागला की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। इस मामले की सुनवाई जनता के सामने हुई और एचडीएफसी बैंक के संस्थापक हसमुख ठाकुर दास पारेख ने आयोग को बताया कि हरदास ने इन कंपनियों के शेयर्स ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाया है। इससे एलआईसी की ओर से इन कंपनियों के खरीदे गए शेयर से 50 लाख रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। पर्दाफाश होने के बाद टीटी कृष्णामाचारी को इस्तीफा भी देना पड़ा था। अपनी ही सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया की वजह से फिरोज के अपने ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे। इसका असर इंदिरा गांधी के साथ उनके रिश्ते पर भी पड़ा। बताया जाता है कि फिरोज गांधी धक्कड़ स्वभाव के थे। जब इंदिरा गांधी उनसे अलग रहने लगी, तब उनका नाम तमाम महिलाओं के साथ जोड़ा जाने लगा। वरिष्ठ पत्रकार कूमी कपूर अपनी किताब में लिखती हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब फिरोज गांधी ने इंदिरा गांधी को औपचारिक रूप से तलाक देने का मन बना लिया था, ताकि वह लखनऊ की एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला से शादी कर सके। कूमी कपूर आगे लिखती हैं कि जब फिरोज गांधी के ससुर जवाहरलाल नेहरू को इस बात का पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। नेहरू ने कहा था कि इससे परिवार की बदनामी होगी। बहुत समझाने के बाद फिरोज गांधी को भी समझ में आ गया कि शादी करना गलत है और मामला रफा दफा हो गया। जब फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी अलग अलग रहने लगे और फिरोज अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे, तो काफी अकेले हो चुके थे। सन 1958 में उन्हें पहला हार्ट अटैक और साल 1960 में दूसरा अटैक पड़ा और 47 साल की उम्र में फिरोज गांधी ने दुनिया को अलविदा कह दिया।